एक संत हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के संत थे। और एक बार रोटी बना रहे ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए। रोटी बन गई, याद आया घी का कटोरा तो लाई नहीं। कुटिया में भीतर घी लेने के लिए गए, और जब घी लेने के लिए गए तो इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटी मुंह में दबा दी। नामदेव जी महाराज घी का कटोरा बालने गए, कुत्ता देख के कह रहे, बोले जय जय, रूखी रोटी नहीं खाना, रोटी खानी है तो घी लगवा। और कुत्ता डर के मारे भागे महाराज। अब कुत्ता आगे आगे और नामदेव जी महाराज पीछे पीछे। बोले कितने हो भाग ले हो, बिना घी की रोटी नहीं खाना। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, कुत्ता तो भागो, हाथ में रोटी ले खड़ेगी, वो लगा देगी। एक संत तो ऐसे हैं जो कुत्ते भगवान को दर्शन करो। एक है हनुमान जी महाराज, भगवान ने एक सोने रत्नों से जड़ी माला दी महाराज। जब तिलक हुआ था तब, और बेबा में थे, मोती ने निकाल निकाल कर फेंक रहे। बोले क्यों? पूछी, बोले क्यों? बोले जा मैं राम जी ने तब आपको मैं क्या करूं। एक है कुत्ता को दर्शन है रहे, और दूसरे जो भगवान से प्राप्त वस्तु है वो दर्शन न है रहे। संतों की लीला बड़ी विचित्र है। और मैंने अभी बताया ना, सबके धर्म अलग अलग तरीके के। और फिर देखो भाई, बामन भगवान तैयार खड़े, मैया दत्ती के दर्द हैवे लगे होंगे, हम पे एक आध एक डेढ़ घंटा तो ही सब। बामे पे पचौरी जी बैठे हमारे, क्यों जी? जय श्री राधे। बोले मैया ने बोले संतों की पहचान क्या? बोले संतों की पहचान है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण। सहनशील होते हैं संत। संत कितने सहनशील हैं? बोले मेघ आघात सहे गिरी कैसे, खलके वचन संत सहे। और कारुण्य का कृपा करने वाले, करुणा के सागर होते संत। भगवान हम जीवों की मदद करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब भगवान से हम कहेंगे तब। लेकिन संतों की पहचान क्या? संतों से कहना नहीं पड़ता। संत तो देखते ही कृपा कर दे, देखते ही कृपा। इंद्र का पुत्र जयंत और मैया सीता के चरणों में चोंच मार के भागा है। मैया सीता के चरणों में जब चोंच मार के भागा है, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा उससे। नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं, और जयंत ने देख करके अनदेखा कर दिया। बोले जब पिताजी ने मदद ना करी, जब ब्रह्मा जी ने मदद ना करी, जब शंकर जी ने मदद ना करी, तो जी नारायण नारायण करे वाला मेरी का मदद करे। वो देख रहा हूँ तो जाते नमस्कार और करनी पड़ेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लगते? बोले नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संत। नारद जी ने जयंत को देखा, जयंत ने नारद जी को नहीं देखा और रोका। बोले काई भाग रहे हो? बोले जी ब्रह्मास्त्र मार दे, वो कौन है? छोड़ो है। बोले राम जी ने छोड़ो है। बोले राम जी तो किसी के वैर करते नहीं, क्यों छोड़ा? क्या पाप किया है? बोले मैं उनका बल देखने आया। जिमे पिपील का सागर था महामंदमती पावन था। बोले अच्छा, भगवान का बल देखने आया था? बोले हाँ। बोले बल देख लिया? बोले देख लिया। कितना बल है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, बहुत बल है महाराज, बल की सीमा ना है। बोले उनका अगर प्रभाव देख लिया तो उनका स्वभाव भी देख लिया। उनका तूने प्रभाव देख लिया कि जिसका तो पुत्र उस तक ने तेरी मदद नहीं की, अब उनका स्वभाव भी देख लिया। तो संत महाराज कृपा करते और सर्वदेही नाम, सब पर कृपा करते, किसी से शत्रुता नहीं रखते। अजात शत्रुवा, उनसे कोई वैर करता होगा लेकिन वो किसी से वैर नहीं करते और शांत रहते हैं। भगवान के भक्त शांत रहते हैं।
क्रोध नहीं आता कभी भी। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान में सबको देखते हैं, भगवान का सबको मानते हैं, तो किससे द्वेष करें? अब बहुत से बाबा तो आप ऐसे मिल जाएंगे जो आपको स्वागत ही गारंटी करें। बहुत से ऐसे संत हैं जिनके पास में आप जाओ तो जहां तक है गारिन की माला पहरे हुए को मिलेगी। तो महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री मल्लुकपीठ वाले महाराज जी इस बात में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले संत अंदर से तो कोमल है पर बाहर से गालियां देते हैं। अंदर से तो बहुत सम्मान कर रहे हैं आपका, लेकिन बाहर से गाली क्यों दे रहे हैं? बोले जैसे कोई माली बगीचा लगाता है तो बगीचे के अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, लेकिन बगीचे के बाहर बाहर कांटे लगा रखे हैं। कांटे लगा देते ना, किस लिए? बोले जिससे कोई पशु या कोई व्यक्ति जो नुकसान कर सकता बगीचे का वो बगीचे में आए नहीं। तो संत लोग वो गालियां इसलिए देते हैं, बोले जाते कोई वैसे ही होंगे ना परीक्षा लेने वाले तो भारती बारी लौट जाते। पूछा, बोले बेटा इस जीव की क्या गति? बोले मैया या जीव की गति के बारे में मत पूछो। यह जीव जब माँ के गर्भ में आता है ना, माँ के गर्भ में आकर के मुझसे प्रार्थना करता, बोले प्रभु अब के मुझे बाहर निकाल। मैं इससे कहता हूँ बाहर निकल करके क्या करेगा? बोले प्रभु आपका भजन करूंगा। भैया ये जीव गर्भ में कितने दुख पाता है, उन दुखों का अगर वर्णन कर दिया जाए ना, संसार में अपने पूरे जीवन में व्यक्ति जितना दुख पाता है वह गर्भ के दुख के समान मात्र 10% है। छोटी सी जगह में उल्टा जीव लटका हुआ है, उल्टा जीव लटका हुआ है। माँ का मन कर रहा है खट्टा खाने, मैया खट्टा खा रही है, अभी खाल नहीं आई है, सिटक से बड़ी कोमल त्वचा है और वह खट्टा खट्टा उसकी त्वचा पे लगता है। पेट में झटपट आता, घूमता, जगह तो है नहीं इसलिए वही घूमता रहता है पेट में। मैया चटपटा खाती है, मिर्च खाती है, खटाई खाती है। मैया ने बहुत पसंद है गोलगप्पे, खट्टा खट्टा चिरपुरो पानी। महाराज ये जब मैया गर्भवती होती है तब ये जो खाती है तो बालक पे पेट लगते खाल पर कितने कष्ट पाते। मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं इसको कृपा करके बाहर निकालता हूँ, लेकिन जैसे ये बाहर आता है ना मेरी माया पकड़ लेती है। भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से जल गिरता है गंदा हो जाता है, मिट्टी से मिलकर के ऐसे धरती पे आते माया में लिप्त होकर के भूल जाता है मैं कौन हूँ। बचपन के दुखों की तो पूछे मत महाराज। छोटा सा बच्चा है बिस्तरों में पड़ा हुआ है, रोज रोज मैया बिस्तरों को धोती नहीं है, खटमल पड़ जाते हैं उसमें, खटमल उसको काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं, बालक रो रहा है, मैया कह रही है बहुत देर से दूध ना पिलाओ, जबरदस्ती दूध पिला रही है मैया। इतनी ताकत नहीं है उस बालक में कि मैया के स्तन को बाहर निकाल दे, जबरदस्ती दूध पीना पड़ रहा। ज्यादा दूध पी लियो अपच है गई, दस्त है गई। भूख लग रही है जब मैया भोजन न करा, दूध न पिला रही, जब भूख ना लग रही जो दूध पिला रही है। क्या उन दुखों का वर्णन किया? जबरदस्ती महाराज मैया नावी पर हींग लगा देती है बालक। कितने दुख के बच्चे कह सकता नहीं, केवल रो ही रो सकता है। मैया जो समझे रोवे को अर्थ भैया कर ले, अच्छा खुद इसको समझे, पड़ोसन आए कि नहीं और समझा जाते हैं कछु। भैया थोड़ा सा बड़ा होता है तो खेलने में समय को गुजार देता है, बालस तावत क्रीड़ा सकता, और जब थोड़ा और बड़ा जवान हो गया तो तरुणस तावत तरुण ही रखता। शादी कर ली भूलो सब बात, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आयो वृद्धस्तावत चिंता मगना शरीर परगो खाट में। इतनी ताकत ना है कि खड़ा हो जाए, अब खाट में परे परे सोच रहे, बोले अगर मैं मर गो
सजा घर को का होगो। और घर वाले सोच रहे हैं, बोले जल्दी सी ना मरे, सजा की पुआ पुआ ने करें। कहूँ जी जाड़े रे मरो और गेहूं खत्म है गए तो जाका जे पुआ खाते होंगे, बैसाख में मरनो चाहिए, जाते गेहूं ताजी ताजी हूँ। और ये क्या सोच रहा है, बोले अगर मैं मरूंगा तो जी घर कैसे चलेगा। महाराज ये संसार है, ताश खेलते ना लोग, ताश तो सब समझते ही हैं। और उन ताशों में अगर इक्का खो जाए तो लोग जोकर को इक्का बना लेते हैं। तो वो जोकर भी इक्के का काम करता तो तुम्हारी तो हैसियत ही क्या। एक पंडित जी घर में बड़ी गरीबी, इतने दुखी है गए, घरे छोड़ के भाग गए। और नदी, गांव के बाद नदी बहती थी, वहां पे लिखे कि मैं तो आत्महत्या कर रहा हूं, जैसे कोई ढूंढे नहीं। गांव के लोग बहुत अच्छे भगवान के भक्ति, जैसे आपके गांव के लोग बताएं रजौरा कला के गांव के सोची देखो पंडितानी कहाँ कमावी जाएगी। पंडितानी सोची पंडितानी थी, बताओ घर को कितना खर्चा है, महीना को खर्चा बताओ, क्या रुपया खर्चे हैं महीना में। काम के बोले 50, भैया बोली पंडितानी बोले 50 रुपया महीना को खर्चा। बाटम 50 रुपया बहुत होते। अच्छा गांव में 60 घरे, तो गांव के नेके गई देखो पंडितानी खर्चा 50 रुपया को, पूरा गांव हर महीना की 1 तारीख को 1-1 रुपया वाय के दे। पंडितानी खुश है गई, बोले 10 रुपया बचत की रहेगी बैंक में और इकट्ठे जा करेंगे। 8-10 साल बीत गई ऐसे। अब एक तरह पंडित जी याद आई अपने घर की, क्योंकि महाराज जी फोन आवाज देता है चाड़े के दिन, और 9-10 बजे पंडित जी गांव में आए। दिन में आते तो लोग पहचान लेते, रात में आए, दरवाजा खटखटा। पंडितानी ने कही कौन है? पंडित जी बोले मैं हूं तेरा पंडित। पंडितानी ने कही भूत है क्या, जिंदा है? बोले जिंदा हूं। बोले तो हमें जरूरत ना, भाग जा यहाँ पे। क्यों? बोले 60 रुपया आ रहे महीना के, बढ़िया पूरे आमद के हम ब्योर बंदे जाएंगे, हमें जरूरत ना तेरी, हमारे तो खूब बढ़िया सेवा चल रही है। बोले मैं तेरे पति हूँ। बोले हमने 10 साल पहले पंडिता ने कर दी, हमारा कोई पति पति ना। तो महाराज ये संसार है, जब तक स्वार्थ है तब तक है। मैंने कई बार कथा में बताया है, जिन पिताजी की बगैर इच्छा के घर में सब्जी नहीं बनती थी, उन पिताजी की बगैर इच्छा के घर में संबंध होने लग गए। कोई पूछता भी नहीं, कोई ये भी नहीं पूछता महाराज के कौन से कोने में पड़े हुए। बस यही है, दादाजी सोच रहे हैं हम मरेंगे तो घर को क्या होगा, घर के सोच रहे जल्दी सी ना मर मरा के छुट्टी कर ले। भैया जितना व्यक्ति बचपन में दुख पाता ना, उससे कई गुना अधिक बुढ़ापे में दुख पाता। क्योंकि बचपन में तो केवल जो शरीर का कष्ट है वही कष्ट है, बुढ़ापे में शरीर का कष्ट तो है ही, साथ में मन का भी कष्ट है। कर कुछ सकता नहीं है, बस अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है, घुटा जा रहा है, घुटा ही जा रहा है। शरीर में करने के लिए सामर्थ्य नहीं, खड़ा ही नहीं हो पा रहा। लेकिन भैया ये जीव एक बार ये नहीं सोचता मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ। तस्तम को हम कुत आयाता कामे जननी को वेताता इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। भैया ये जीव पेट भरने के लिए ना जाने कितने कितने पाप करता है। जटिलो मुंडी लंचित केसा कासा यांबर बहुकृत वेसा पश्च नपि न पश्यति लोको उदर निमित्तम बहुकृत सूता। बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते। जटिलो मुंडी लुंचित केसा, मुंडन रह जाता है। लुंचन कहते हैं, मुंडन तो कहते हैं बालों को जो काटा जाता है उसके लिए, उसको तो कहते हैं मुंडन। और लुंचन कहते हैं जिसमें बालों को उखाड़ा जाता है, जिस जैनी लोगों होता है उनमें लुंचन होता है। तो बालों को उखाड़ता है, नाना प्रकार के कर्म करता केवल पेट भरने के। मनुष्य ये जानता है मैं जो कर रहा हूं ये पाप है,
लेकिन इस पेट की खातिर वो ये कष्ट जान के वो भी मानता। अंत में मैया जब अंत समय आता है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल तो भोगने पड़ेंगे। यमपुरी में नाना प्रकार की यातनाओं को सहन करता है ये जीव, और अंत में बड़े बड़े दुखों को पाते हुए फिर मेरी कृपा से ये मनुष्य का जन्म लेता है। महाराज ये 84 लाख योनियां है ना, इनमें से केवल मनुष्य का शरीर ऐसा जिससे भजन हो सकता है। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य कमाता है, लेकिन आश्चर्य की बात है भूखा भी मनुष्य सोता है। केवल मनुष्य अपने लिए कमाता है, बैल भी कमाता है लेकिन अपने लिए नहीं कमाता, आपके लिए कमाता है। घोड़ा भी कमाता है, अपने लिए नहीं, आपके लिए कमाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भूखा भी मनुष्य सोता है। 84 लाख योनि में हंसता केवल मनुष्य है, लेकिन कमाल की बात है महाराज रोता भी केवल मनुष्य। धन को इकट्ठा करने वाला पूरी सृष्टि में 3 लोग ऐसे जो इकट्ठा करते हैं, केवल 3 लोग। पहला मनुष्य, दूसरा मधुमक्खी और तीसरा चींटी। चींटियां इकट्ठा करती हैं, बिल्लों में रखती हैं अपने महाराज। खेतों में बिल बना रखें, किसान आता है हल को चला करके सब नष्ट। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, सर्दियों में काम आएगा। और आदमी देख रहा है अब तो 10 किलो है, वो तोड़ के फ्री करो। आदमी इकट्ठा करता है बड़ी मेहनत से। चोर सोच रहे बोले बहुत आजकल तो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, S11 में बहुत पैसा हो, आ जाओ नंबर पे। बोल राधे राधे, है कि नहीं? तो महाराज किसके लिए इकट्ठा करना? कल भी मैंने बताया पुत्र को 2 चीज दो, एक तो ज्ञान और दूसरा संस्कार। संपत्ति दो या मत दो, अगर ज्ञान और संस्कार होंगे तो जहां जाएगा वहीं कमा पाएगा। और नहीं तो पैसा कमाने में तो आत्मदेव जी ने भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसा पुत्र आ गया घर में, सबरी संपत्ति नष्ट कर। आपके गांव में भी ऐसे कई उदाहरण होंगे महाराज, जिनके दादा परदादाओं पर बहुत संपत्ति, लेकिन आज उन पर कुछ नहीं है। और ऐसे भी होंगे जिनके दादा परदादा पर कुछ नहीं था और आज उन संतान ने बहुत कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनके बुजुर्गों ने उनको संस्कार दिए। सब कुछ बढ़ सकता है, सब कुछ लुट सकता है, लेकिन संस्कार और ज्ञान ना तो बिक सकता है ना लुट सकता है। भैया क्या वर्णन करूं, इस जीव की क्या गति बताऊं भैया। सुख तो केवल भजन में, केवल भजन में। लेकिन ये जीव जो सबसे साधारण वस्तु है जी संसार में, भजन करना उसको नहीं करता। भगवान का नाम इतना इतना सरल, इतना सरल है कि जो सबको मार देता है ना उसको कहते हैं विष। और अगर विष में भी राम को जोड़ दिया जाए तो वह विष भी आराम देने वाला हो जाता है, विश्राम हो जाता है। लेकिन ये जीव विश्राम चाहता ही नहीं। विष क्या ये महाराज? विषय भोगी विषें, ये विषय भोगी विषें। अगर तुमको इन विषय भोगों को ही भोगना है, इन विषय भोग रूपी विष को ही पीना है, तो राम का नाम जोड़ के पियो। तो ये संसार के भोग भी तुमको आराम यानी आनंद देने वाले हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ कर लेंगे, ठाकुर जी का नाम नहीं जपेंगे। कथा में बैठे महाराज भैया में तो और फायदा है, घूंघट कर लेते हैं, खूब खर्राटे ले रही है, जो समझ रही है पंडित जी पतो ना है कछु। बोलो राधे राधे।
मैया तो बस दो चीज को हमें यहाँ पे, एक तो चुगली बतरावे को और दूसरी सोवे को। देखो सामने सो रही है बिल्कुल। बोलो राधे राधे। भगवान बोले मैया ये मेरी माया का बल है। बलम में पश्चिमाया आया स्त्री मैया जैनो दिशम या करो दी पदा क्रांतान भूप जिम्बेड़ो केवलम। जो मेरी माया का इतना बल है, जीव सब जानता है, लेकिन मेरी माया के बल से जानते हो मानता नहीं। नट मरकट एव सवई नचावत रामु खगेश वेद अस राम। जैसे बंदर को एक नट नचाता है ना, वैसे ही भगवान सारे संसार को नचा रहे हैं। भगवान की माया में सब मोहित हैं। जैसे जो जादूगर है ना, जब अपनी कला दिखाता है, अपनी माया को फहराता है, तो सब पर माया असर करती है। केवल एक बस्ता जिस पर माया का कोई असर नहीं है, वो कौन है? वह उस जादूगर का जमूरा, जो उसका असिस्टेंट होता है ना, उस पर उसकी माया का असर नहीं है। तो जो भगवान के जमूरे, भगवान के बालक बन गए, भगवान के असिस्टेंट बन गए, उनके ऊपर माया का कोई असर नहीं होता। नहीं तो महाराज भगवान की ऐसी माया है, जिन्होंने भगवान की कृपा से संतों के वेश धारण किए, जिन्होंने ये दृढ़ ले लिया भगवान का भजन करेंगे, बेऊ भजन की जगह संपत्ति जोड़ भी लगे हुए। माला इतनी करनी पड़ गई उनकी, पहले दिन कथा में शायद बताई कि नहीं बताई। एक महाराज जी जंगल में रहते, झोपड़ी बना रखी, माला जपते थे तो वह गोमुखी एक चूहा के खा जाता। कछु चेला आए, बोले गुरुजी कछु सेवा, बोले सेवा कछु ना है, जब आ करे तो 2-4 गोमुखी लिया करो। गोमुखी कहते हैं झोली को। चेला लावे लगे, पर चेला बहुत बढ़िया, बोले गुरुजी रोज रोज का लाएंगे जो गोमुखी, ऐसा करा करो, एक बिल्ली ला के दे दे, बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लेंगे तो चूहा नहीं आवे। वो गुरुजी ने कहा वो तो सब ठीक है, पर बिल्ली को दूध तो चाहिए। तो गुरुजी दूध हम लिया करेंगे। और जिन चेलान पे 4-6 दिना में झोली ना लाई जा रही, वे रोज रोज दूध ला के देंगे। 2-3 दिन दूध लाए, बोले गुरुजी दूध फूद का है, तुम्हें गैया बांध लो। गुरुजी ने की गैया तो बांध लेंगे, पर गैया को 3 टाइम चारों चाहिए, बोल 4 और 3 टाइम हम लाएंगे। जिन पे सुबह सुबह 1 गिलास दूध ना लाया जा रहा, वे 3 टाइम न्याल लाएंगे। 2-3 दिन न्याल लाए, चौथे दिन दराती ले आई संग। बोले गुरुजी टाइम ना, तुम अपने आप काट ला करो। अब गुरुजी भजन तो भूल गए, सुबह जा रहे खेतर में, चरी काट रहे, कूट रहे, गैया को खवा रहे, गैया दूध दे रही है, और ना तो बिल्ली पिवरो ना गुरुजी पिवरो थे। और गुरुजी सोच रहे हैं, बोले दूध बच रहा है और 50 रुपया किलो जा रहा, तो मैं 2 किलो 1 किलो जामे थे, 1 किलो बेच रहे। गुरुजी सोच रहे हैं ये गैया से खर्चा ना निकल रहा, पूरी गौशाला ही खुल रही हो। तो अब गुरुजी ने गौशाला खुल रही, अब गुरुजी भजन ना कर रहे, गुरुजी तो गांव में घूम रहे, गौशाला में दान करो भैया, बस दो, खड़ दो, चो कर दो। तो एक माला खर्चो करना पाए, खत्म है रही है माला। तो माला महाराज बहुत लंबी पड़ जाती। तो भगवान की कृपा से जिनको भगवान ने वेश दे दिया संतों का, बेऊ महाराज संसार के इस बंधन में फंसी जाते। और जितनी चिंता महाराज एक गृहस्थी को नहीं होती, अपने घर की बात ज्यादा चिंता तो संतन ने रे हमारे मरवे के बाद में जा आश्रम को कहा होगा। मैं तो महाराज बचपन से संतों में रहा हूं। 11 वर्ष की आयु थी जब रमण रेती गए, और तब से लेकर के आज तक संतों के सानिध्य प्राप्त। और उन संतों में कुछ वेशधारी संत भी आ जाते हैं। ये तो आप जानते हैं, असली सोना होगा तो नकली तो होना ही होना है। अगर असली सिक्का है तो नकली तो होंगे ही होंगे।
असली संत हैं तो नकली भी होंगे, लेकिन ये जीव जिसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा हुई कि संसार के बंधनों से मुक्त करके भजन करने के लिए भेज दिया, वो भी संसार के बंधन में फंस गए। कुछ बातें महाराज गद्दी से शोभा नहीं देती, लेकिन क्या करें। लेकिन भैया जब ये जीव मरता है ना, तो हमारे पचौरी जी कल बता रहे ना, तो मरवे में देर करेंगे पर घर वाले भूखड़ी में देर नहीं करेंगे, वो स्थिति है। मर्द कहें चौथे दिन आते तो जी लिस्ट बनने लग जाएगी कि पुआ में का करना है, गुलाब जामुन बनानी है कि रसगुल्ला। संपत्ति तुम्हारी और तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी औलाद खर्च कर रही है। और गांव के क्या कह रहे, बोले बेटा ने बहुत खर्च करो, अरे बाने का खर्च करो भाई को तो सब बोल कन्हैया लाल की